हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज मैं बात करूंगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन भी था और सी एस आर नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक सी एस आर नेट में 35 से 40 35 टू 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 80% भी इसका कर लिए तो काफ़ी स्कोरिंग हो जाएगा सी एस आर नेट में, और गेट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक अगर आप वीडियो को देखते हो तो कुछ पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा। जो भी लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, अगर सोचते हो कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखता हूँ, सिंगुलैरिटी का क्वेश्चन देखता हूँ और बन जा रहा है, आंसर आ जा रहा है तो मैं अच्छा हूँ, तो ऐसे काम नहीं चलता। लाइक ऐसे एग्ज़ाम में आप इस टाइप के एग्ज़ाम में अगर कोई भी नया क्वेश्चन आ रहा है तो टैकल करना आसान नहीं होगा। धीरे धीरे पैटर्न भी चेंज हुआ है। पहले जो क्वेश्चन आता था, अब जो क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा चेंज हुआ है। तो इसके लिए आपको एक बार एटलीस्ट थ्रोली सिलेबस को कवर करना ही होगा। मेरा मतलब हो गया कि आपको पूरे टॉपिक्स को एक बार थ्रोली कंप्लीट करना ही होगा। लाइक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बात किया जाए तो एनालिटिक फंक्शन हो गया, सिंगुलैरिटी हो गया, पावर सीरीज हो गया। तो इसको विजुअलाइज करके डेफिनेशन को समझना होगा, एग्जांपल समझना होगा। ऐसे करके अगर एक बार कंप्लीट थ्योरी आपको कंप्लीट करना ही होगा, तभी जाके आप पकड़ बना पाओगे, क्वेश्चंस कर पाओगे। लाइक ऐसा नहीं शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए तो सी एस आर नेट क्वेश्चन बन गया। बहुत रेयर है कि एक दो क्वेश्चन इजी आ जाए तो बन जाए, पोल निकालना, सिंगुलैरिटी निकालना, इंटीग्रेशन निकालना, बट ऐसे नहीं होता। जैसे आपका क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन से जो क्वेश्चन आया था वो रेसिड्यू थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके कुछ पीस वाइज टाइप का दिया हुआ था। तो वो बेसिक जब हम लोग जब इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो वहीं से स्टार्ट करते हैं ना, लाइक क्लोज कंटूर में डेरिवेटिव करते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैं अपने चैनल पर अपलोड किया हूँ। या फिर इनक्वालिटी से क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ क्वेश्चन काउंटर एग्जाम्पल से बनता है। तो कम से कम एटलीस्ट आप एक बार जब थ्योरी कंप्लीट करते हो तो एक बार जब इसके करने के बाद आप जब क्वेश्चन पे आते हो तो आप कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, ये टॉपिक का क्वेश्चन है, ये लगेगा। और ये भी हो सकता है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो आपका माइंड स्लो काम करे, पता नहीं चलेगा कौन से टॉपिक से आ रहा है। तो सबके साथ ऐसे ही होता है। जो लोग बार बार एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन को लगाते हैं तो उनका वो क्वेश्चंस, उस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आता है वो करने की स्पीड बढ़ जाती है। तो आपको एक बार थ्रोली कंप्लीट करना है। लाइक रेसिड्यू इंटीग्रेशन हो गया, पावर सीरीज हो गया, तो सब रिलेट करके भी चीज़ें बनती है, रिलेट करके भी रिलेटेड है सारा। सिंगुलैरिटी हो गया, एनालिटिक फंक्शन हो गया, रेसिड्यू थ्योरम हो गया, फिर लिवलिस थ्योरम हो गया, स्वाज लेमा हो गया, स्वाज पिक थ्योरम हो गया, कन्फॉर्मल मैपिंग हो गया, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आइडेंटिटी थ्योरम हो गया, सब रिलेटेड है। पिकार्ड थ्योरम हो गया। तो ये चीज़ों को आपको समझना होगा। एक बार एटलीस्ट समझ जाते हो, इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तो आपको क्लिक करने लगता है माइंड में। और उसके बाद एक बार तो थ्योरी कंप्लीट होना और क्वेश्चंस लगाना दोनों अलग अलग डिफरेंट है। थ्योरी तो कंप्लीट होना ही है, कंप्लीट करना ही है, तभी आप क्वेश्चंस लगा पाओगे। अब जब क्वेश्चंस लगाते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हो, तो स्टार्टिंग में स्लो माइंड काम करता है, टाइम लगता है। बट वही आप 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेते हो तो आप के अंदर वो पकड़ बन जाती है। तब आप जब कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन आएगा ना तो आप कर पाओगे। तो इसकी तैयारी आप इस तरह से कर सकते हो। कोई भी एक चैनल फॉलो अगर करते हो, समझ में नहीं आता है, बुक समझ में नहीं आता है, लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, या बुक समझ में आता है तो बुक तो पढ़ते हो तो बेस्ट है आपके लिए। एच.एस. खसाना हो गया, इसमें एग्जाम्पल काफ़ी है। पुनु स्वामी की बुक अगर पढ़ते हो तो एक कोई भी बुक उठाओ, एक कोई भी चैनल उठाओ, उसको सीरीज में देखो, सीरीज में पढ़ो, सिस्टमैटिक वे से पढ़ो, उसका नोट्स भी पढ़ो। ताकि एक बार अगर पकड़ बना लिए तो नेक्स्ट बार आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। आप जस्ट रिवाइज करना है, साथ में पढ़ रहे हो तो नोट्स बनाओ, ताकि आप जब ऐसे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी मेरे चैनल पे अगर बोला जाए तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, टॉपिक्स वाइज, विद प्रीवियस ईयर गेट नेट सॉल्यूशन। काफ़ी लोगों ने अच्छा फीडबैक भी दिया है। एक बार चैनल का प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हो। और इससे रिलेटेड कुछ डाउट होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।